सभी साथियों का मैं डॉक्टर अनिल बुढ़ानिया मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम इनाफ MIS पर AIPD काब बॉन्ड की इनाफ एंट्री की प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही नोडल अधिकारियों द्वारा इनाफ एंट्री की मॉनिटरिंग कैसे की जाए इसके बारे में भी मैं वीडियो में अंत में बताऊँगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। साथियों, इनाफ NDDB द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है जिस पर ब्रीडिंग की एंट्री, हेल्थ एक्टिविटीज़ में वैक्सीनेशन की एंट्री और न्यूट्रिशन से संबंधित सभी डाटाबेस हैं वो रियल टाइम में एंटर किए जाते हैं, जिनकी विभिन्न स्तर द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। आप MIS साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। साथियों, सबसे पहले इनाफ MIS पर लॉगिन करने के लिए सभी AI टेक्नीशियन को यूज़र ID एंड पासवर्ड दिए जाते हैं, जिनको लगाकर इंटर करना होता है। ये लॉगिन कर लिया हमने। इनाफ MIS का होम पेज ओपन हो गया। इसमें ब्रीडिंग पे जाएं। ब्रीडिंग में AI की एंट्री देखने के लिए AI रिलेटेड रिपोर्ट में AI पे क्लिक करें। इसके बाद AI टाइप में जनरल सेलेक्ट करें। क्योंकि NAP 4 1 अगस्त 2022 से शुरू हुआ था, तो डेट एंट्री की डेट है वो 1 अगस्त 2022 कर दें। उसके बाद एक बार में 6 महीने की एंट्री दिखाता है, तो 31 जनवरी 2023 सेलेक्ट कर व्यू डिटेल के कॉलम पे क्लिक करें। हमारे सामने पूरी डिटेल है वो ओपन हो जाएंगी। इस दौरान जैसे मैंने इस ID पे 113 AI की एंट्री करी है, वो मेरे सामने रिपोर्ट जनरेट हो गई। उसके बाद अगर समरी देखना चाहता हूँ मैं विलेज वाइज, तो उसमें जनरेट समरी पे क्लिक करें। अभी भी देखिए 69 और 44 113 AI की एंट्री हुई है। इस तरीके से AI की एंट्री हमने देख ली। उसके बाद इस AI की एंट्री में कितनी मेरी PD पेंडिंग है, तो PD रिलेटेड रिपोर्ट में जाकर प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पेंडिंग पे क्लिक कर दे। उसके बाद PD पेंडिंग के कॉलम में AI टाइप है वो जनरल सेलेक्ट करें। AI ड्यूरिंग पीरियड, मतलब इसमें जिस दौरान AI की गई है उनमें कौन सी ड्यूरेशन में PD पेंडिंग है वो डेट। एक बार जैसे मैं 1 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मेरी 88 PD पेंडिंग है, वो मेरे सामने रिपोर्ट जनरेट हो गई है। इसमें मैं टैग नंबर लगा के और इनाफ का जो एंड्रॉयड बेस ऐप है उस पर जाकर मैं मेरी एंट्री पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद आएगा काविंग रिलेटेड में काविंग कितनी पेंडिंग है। इसमें यूज़र नेम आएगा। यूज़र नेम को एक ही है, इंडिविजुअल ID पे सिलेक्ट ऑल कर दें। विलेज की कॉलम पे टिक करें, थोड़ा वेट करें। सारे जो विलेज मैप हैं ID पे वो आ जाएंगे, सिलेक्ट ऑल कर दें। उसके बाद AI टाइप में जनरल सेलेक्ट कर AI का ड्यूरेशन भरें। 1 अगस्त 2022 से जैसे मेरे को 31 जनवरी 2023 तक देखना है मेरी कितनी काविंग पेंडिंग है। 31 जनवरी 2023 सेलेक्ट कर लिया। व्यू डिटेल है उसके कॉलम पे टिक करें। व्यू डिटेल के कॉलम पे टिक करने के बाद मेरे सामने रिपोर्ट जनरेट हो गई। कितनी मेरी इस दौरान जो AI की गई है उनमें कितनी काविंग पेंडिंग है, जिनकी मैंने इनाफ एंड्रॉयड बेस पे एंट्री नहीं करी है। इसके बाद साथियों लास्ट में आता है समरी एंड फॉलोअप रिपोर्ट। उसमें AI फॉलोअप रिपोर्ट की कॉलम पे टिक करें। यूज़र ID में इंडिविजुअल ID है सिलेक्ट ऑल कर दें। विलेज सेलेक्ट कर लें सारे के सारे। AI टाइप में जनरल करें। डेट है वो 1 अगस्त 2022 से NAP 4 की जैसे 1 अगस्त 2022 से शुरू हुई थी, 31 जनवरी 2023 तक देख लें। व्यू डिटेल करें। व्यू डिटेल पे करने के बाद देखो 113 AI की एंट्री करी थी। इंडिविजुअल AI की में भी यही रिपोर्ट आई थी। इस फॉलोअप रिपोर्ट में सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं। AI की एंट्री, PD, जैसे देखो इंडिविजुअल टैग के सामने इतने डेट को इसकी PD करी, इसका ये रिजल्ट है। आगे जब काविंग की एंट्री कर देंगे तो इसमें काविंग की भी एंट्री हो जाएगी। ये एक तरीके से अपना जो AI रजिस्टर में जितनी डिटेल रहती हैं काविंग काब बॉन्ड तक, वो सब इसके अंदर शो होती हैं। उसके बाद इसमें AI फॉलोअप रिपोर्ट में अगर हम विलेज वाइज समरी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। देखो जैसे एक्चुअल AI वही 113 एंट्री हैं। PD पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है, PD पेंडिंग देखो फिर 88 है। तो ये रिपोर्ट भी एक साथ इसमें सारी चीज़ें आ गई। शुरू में अपन ने देखा था उसमें AIPD का बॉन्ड सब की इंडिविजुअल रिपोर्ट थी। AI फॉलोअप रिपोर्ट में एक साथ सारी चीज़ें जनरेट हो जाती हैं। यूज़र वाइज समझी में कि इंडिविजुअल रिपोर्ट है, तो इसमें भी सेम इंडिविजुअल की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। वही PD AI की एंट्री और सब सेम डाटा हो
जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से एआई की इंडिविजुअल रिपोर्ट देखने के लिए एआई पीडी पेंडिंग है उसके लिए पीडी पेंडिंग के कॉलम पे, काउइंग के लिए काउइंग पेंडिंग देखने के लिए, और एक साथ सारे फॉलोअप रिपोर्ट देखने के लिए एआई फॉलोअप की रिपोर्ट पे क्लिक कर सारी रिपोर्ट एक साथ देखी जा सकती हैं। साथ ही उसके बाद आता है दूसरा तरीका एआई की एंट्री देखने का, जीओई स्कीम में जाके नेप पे एआईटी वाइज नेप रिपोर्ट देखने का। इसमें नेप 4 की अपन रिपोर्ट देखेंगे, नेप की डेट डालेंगे। इसमें ब्रीडिंग वाले कॉलम में एक साथ 6 महीने की रिपोर्ट दिखाता है। इसमें जीओई स्कीम में नेप की एआईटी वाइज रिपोर्ट देखते हैं, इसमें 2 महीने की डिटेल एक साथ दिखाता है। तो 2 महीने की डेट डाल दें। जैसे फर्स्ट के 2 महीने में मेरी एंट्री हुई 17, उसके बाद व्यू डिटेल पे करेंगे तो अगले 2 महीने की डेट लगा दें। इसमें आ गई 66 मेरी एंट्री है। उसके बाद फिर अगले 2 महीने की डिटेल लगाएंगे। इस तरीके से मैं 31 जनवरी 2023 पे आ गया। 6 महीने के ड्यूरेशन में टोटल वही 113 एआई की एंट्री है। इसमें कई बार एक्चुअल एंट्री और इसमें जो एआईटी वाइज एंट्री दिखा रहा है इसमें कई बार गैप रहता है। इसके बाद उनकी डिटेल अगर मेरे को देखनी है, वो उसमें तो सिर्फ डाटा आए थे। एआईटी वाइज में पूरी डिटेल, टैग नंबर है, ओनर का नेम है, वो देखना है तो उसके लिए एआई फॉलोअप नेप स्कीम वाइज के कॉलम पे टिक कर एआई टाइप और डेट है वो 2-2 महीने की एक साथ लगाकर रिपोर्ट देखी जा सकती है। जैसे फर्स्ट 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2022 तक 17 एंट्री आई थी, वही 17 इसमें आई है। एक डाउट साथियों मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ब्रीडिंग एक्टिविटीज में जाकर एआई की रिपोर्ट देखते हैं, वो एंड्रॉयड ऐप में जो अपन एंट्री करते हैं उसकी एग्जैक्ट बराबर आती है। जीओई स्कीम में जाके नेप एआईटी वाइज रिपोर्ट देखते हैं, उसके अंदर डाटा 1.5 से 2 महीने के बाद अपडेट होते हैं, तो उनमें संख्या का कई बार डिफरेंस रहता है। मैंने यहाँ रिपोर्ट निकाली, उसमें वो बराबर इसलिए आई क्योंकि 31 जनवरी तक के डाटा देखें तो वो अब लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, तो इसलिए वो अपडेट हो चुके हैं। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, ब्रीडिंग में जो एआई की रिपोर्ट आती है वो एग्जैक्ट रिपोर्ट होती है। अब साथियों नोडल अधिकारियों द्वारा नेप एआई इनाफ एंट्री की मॉनिटरिंग कैसे की जाए इसके बारे में जानेंगे। सभी नोडल्स को सुपरवाइजर की नेप आईडी दी होती है, वो लॉगिन कर एंटर कर दें। उसके बाद ब्रीडिंग में समरी फॉलोअप में एआई फॉलोअप रिपोर्ट पे जाएं। यूज़र में सभी संस्थाओं की यूज़र आईडी मैप रहती है तो सिलेक्ट ऑल कर दें। विलेज भी पूरे ब्लॉक के मैप रहते हैं, सिलेक्ट ऑल कर दें। उसके बाद एआई टाइप में जनरल सेलेक्ट करें और ड्यूरेशन है वो इसमें 6 महीने का। फॉलोअप रिपोर्ट में 6 महीने की कोई बाध्यता नहीं है, जितने ड्यूरेशन का आप देखना चाहते हैं एक साथ देख सकते हैं। जैसे आज की डेट तक का अगर मैं देखना चाहता हूँ तो 1 अगस्त से आज तक की डेट लगा दें, व्यू डिटेल करें, सारी एंट्री आ जाएंगी। उसके बाद या तो विलेज वाइज देखें, विलेज वाइज से ज़्यादा इजी है यूज़र वाइज समरी देखें, जिससे संस्था वाइज सारी एआई की एंट्री, पीडी कितनी पेंडिंग है, कितनी काउइंग पेंडिंग है, और ये सब एक साथ देखी जा सकती हैं। इसके बाद यूज़र वाइज समरी में उसी फाइल को अपन एक्सेल में एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट कर लें। एक्सेल शीट में डाटा फिल्टर कैसे किए जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इसमें एक्सेल की फाइल में कुछ कॉलम जो अपने को जिनकी आवश्यकता नहीं रहती है, जैसे फॉलोअप रेट कितनी है, ये सब एक साथ कर डिलीट कर दें। उसके बाद एआई के जो डाटा हैं एंट्री के या जो भी अपने को फ़िल्टर करने हैं यूज़र आईडी वाइज, यूज़र आईडी पे क्लिक किया, ऑटो फिल्टर का ऑप्शन राइट में ऊपर आता है, उस पर टिक करें और फिर जिस नाम से अपने को फ़िल्टर करनी है एक्सेल फाइल, जैसे यूज़र आईडी से मेरे को करनी है, यूज़र आईडी कॉलम पे टिक किया, सिलेक्ट वाला उसको अनटिक कर दें और जिस भी यूज़र आईडी को, जैसे इनाफ आईडी है उसका, जैसे मेरे को RE81502201 देखनी, वो मैंने टाइप करी, ओके किया। तो अब सिर्फ उसी संबंधित आईडी से संबंधित जो डाटा है वो मेरे सामने होंगे। इस संस्था की जैसे इतनी एक्चुअली एआई की एंट्री है, इतनी इनकी पीडी पॉजिटिव है, इतनी नेगेटिव है, इतनी इसकी पीडी पेंडिंग है और इतने इसके काउइंग पेंडिंग है। ये सारी रिपोर्ट मेरे सामने एक तरीके से फ़िल्टर होकर
जनरेट हो गई। अब मैं जैसे पहले वीडियो में जैसे जिस इनाफ आईडी से मैंने एंट्री करी थी उसकी रिपोर्ट भी देखो इसके अंदर। जैसे मैंने वो आईडी थी 7028 मैंने लगाया इनाफ आईडी और 8180702801 ओके किया। देखो उसमें 113 एक एंट्री थी, यहाँ भी 113 दिखा रहा है। पीडी पेंडिंग 88 थी, वो भी 88 है, और काविंग 9 पेंडिंग थी, वो भी इसके अंदर जनरेट हो रही हैं। तो ये नोडल अधिकारियों द्वारा इस तरीके से सभी इंडिविजुअल संस्थाओं की एक साथ एआई फॉलोअप रिपोर्ट में अपनी सुपरवाइजर आईडी लगाकर एक्सेल शीट है वो डाउनलोड की जा सकती है और इजीली सभी को बताया जा सकता है। तो इस तरीके से साथियों हमने आज की वीडियो में जाना इंडिविजुअल एआई की रिपोर्ट देखने के लिए ब्रीडिंग में एआई के कॉलम पे जाएं, पीडी पेंडिंग देखने के लिए पीडी में पीडी पेंडिंग, काविंग के लिए काविंग पेंडिंग, और समरी फॉलोअप रिपोर्ट देखने के लिए एआई फॉलोअप रिपोर्ट पे क्लिक कर दें। साथियों इनाफ के नए वीडियो में हम इनाफ ऐप पर एक एंट्री कैसे करें, रजिस्ट्रेशन में डेट अगर गलत हो जाती है उसको कैसे चेंज करें, इनवैलिड टैग की समस्या के बारे में, और इसके साथ साथ एआई पीडी की कोई भी गलत एंट्री हो जाती है उसमें सुधार कैसे किया जाए, इन सब के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।